स्टार्टिंग में हम एक लड़की को गन के साथ देखते हैं जो कि एक फूड मार्ट में पहुंचती है। वो मार्ट पूरी तरह से तहस नहस हो गया था। अब ये लड़की वहां से कुछ खाने पीने का सामान इकट्ठा करती है, तभी उसे किसी की आवाज सुनाई देती है और जब वो चेक करने जाती है तो वो वहां पे एक आदमी को देखती है जिसके हाथों पे गन था और ये लड़की घबराहट में उस आदमी के ऊपर गोली चला देती है, जबकि वो आदमी जख्मी था और इससे मदद मांग रहा था। इस लड़की का नाम कैसी था। ये तो थी बीच की स्टोरी। अब हम चलते हैं शुरुआत में, जहाँ वहाँ हम कैसी की दोस्त बेन को भी देखते हैं। फिर हम कैसी के मॉम डैड और उसके भाई सैम को देखते हैं। अगली सुबह कैसी जब कॉलेज ग्राउंड में फुटबॉल प्रैक्टिस कर रही होती है, तभी सोशल मीडिया में एक न्यूज़ बहुत तेजी से वायरल होती है, जिसे देख के सब घबरा जाते हैं। फिर वो सब घर के बाहर आके जो देखते हैं उससे बिल्कुल हैरान हो जाते हैं। वो असल में एक एलियन स्पेसशिप थी। उसके अगले 10 दिनों तक तो उन एलियन से इंसानों को कोई खतरा नहीं था, पर 11वें दिन जब कैसी अपने कॉलेज में होती है तभी अचानक लाइट चली जाती है और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बंद पड़ जाते हैं। फिर वो सब बाहर देखते हैं कि सारी गाड़ियां आउट ऑफ कंट्रोल होके एक दूसरे से टकराने लगती है और सेकेंड वेव था जिसमें बहुत तेज अर्थक्वेक आने लगी, जिस वजह से नदी और झील का पानी जमीन पे आके बाढ़ आने लगी। फिर समंदर की लहरें ऊंची होने लगी और एक बड़ी सी सुनामी आई जिससे सब तहस नहस हो गया। इसके बाद थर्ड वेव आई जिसमें चारों ओर एक तरह का वायरस फैलने लगता है, जिसमें इंसानों की आधी आबादी खत्म हो गई। उनमें कैसी की मॉम भी शामिल थी। फिर कैसी और सैम अपने डैड के साथ रेफ्यूजी कैंप के लिए निकल पड़ते हैं, क्योंकि उनके एरिया में सारे लोग मारे जा चुके थे। वो एलियंस असल में धरती को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे थे, वो सिर्फ धरती से इंसानों की नस्ल को मिटा रहे थे। फिर थोड़ी दूर चलने के बाद वो तीनों रेफ्यूजी कैंप पहुंच जाते हैं, जहाँ पे उस शहर में बचे हुए लोग मिलके रह रहे थे। अब कैसी की डैड कैसी को एक पिस्टल देते हैं ताकि मुसीबत के टाइम वो अपनी हिफाजत कर सके। फिर अगले दिन वहाँ मिलिट्री वाले आते हैं। वो पहले सारे बच्चों को सेफली वहां से शिफ्ट करने को कहते हैं। फिर सारे बच्चे बस में बैठ जाते हैं। तभी सैम को अपनी टेडी बियर की याद आती है, तो कैसी वो टेडी बियर लेने जाती है। तभी बस वहां से निकल जाती है। अब मिलिट्री वाले बड़ों को एक कैबिन में इकट्ठा करते हैं और कैसी वहां से भागने की कोशिश करती है, मगर ज्यादा ब्लीडिंग होने की वजह से वो बेहोश हो जाती है। उधर मिलिट्री वाले बच्चों को मिलिट्री में भर्ती करके उन्हें ट्रेनिंग देते हैं ताकि वो उन एलियंस से लड़ सके। अब एक लड़का आता है जिसका नाम एवन था। कैसी उससे अपनी गन के बारे में पूछती है जो उसके डैड ने उसे दी थी, तो एवन कहता है कि उसे वहाँ पे कोई भी गन नहीं मिली थी। फिर अगले दिन कैसी को एवन के रूम से उसकी गन मिलती है। इसका मतलब ये था कि एवन ने कैसी को झूठ बोला था। अब कैसी घबरा के वहाँ से भागने लगती है, पर एवन आके उसे पकड़ लेता है और उसका मुंह बंद करके पेड़ के पास छिप जाता है, क्योंकि वहाँ एलियंस के ड्रोन्स घूम रहे थे। फिर एवन उससे कहता है कि उसे लगा कि कैसी उन एलियन में से एक हो सकती थी, इसीलिए उसने उसकी गन छुपाया था। फिर कैसी और एवन साथ में सैम को ढूंढने मिलिट्री बेस निकल पड़ते हैं और उधर मिलिट्री का कर्नल बेन को कहता है कि एलियंस ने हमला करना शुरू कर दिया है और यही 5th वेव है। फिर वो उसे एक हेलमेट देता है जिसमें एक स्कैनर लगा हुआ था, उसमें अगर कोई ग्रीन दिखाई दे तो वो एलियन है। उधर कैसी और एवन जंगल के बीच एक टूटी हुई कार में रात गुजारते हैं। अब अगर बेन सैम को साथ नहीं लेके जाता बल्कि उसे वहीं बेस में छोड़ देता है ताकि वो वहाँ सेफ रहे। अब वो सब उस जगह जाके उन एलियन से फाइट करते हैं, पर वो एलियंस उन पे हावी होने लगते हैं, तो वो सब एक बस में छिप जाते हैं। पर वहाँ इनके एक साथी को गोली लग जाती है और वो मर जाता है। अब वो लोग उस बस को ब्लास्ट करके उन एलियंस का ध्यान भटकाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। फिर वो सब एक बिल्डिंग में जाके छिप जाते हैं। अब रिंगा अपनी ट्रैकर निकाल देती है तो वो बाकियों को एलियन नजर आती है, जिससे सब डर जाते हैं। फिर बेन को डाउट होता है तो वो भी अपना ट्रैकर निकाल देता है, जिससे वो भी बाकी लोग कैसी को मिलिट्री बेस पे लेके जाते हैं और उसकी गर्दन पे एक ट्रैकर लगा देते हैं। फिर डॉक्टर उसको वही सब बताती है जो बात उसने पहले बेन और बाकी बच्चों को कहा था, मगर कैसी उस पे हमला कर देती है और उसका गला दबा के उसे मार देती है और अपना ट्रैकर भी निकाल देती है। अब वो मिलिट्री का यूनिफॉर्म पहन के सैम को ढूंढने निकल पड़ती है। फिर हम देखते हैं कि कर्नल बेन से पूछताछ कर रहा था, तो बेन उसे कहता है कि उसे सारी सच्चाई मालूम है। तभी कर्नल को डॉक्टर की मौत का खबर मिलता है। फिर बेन जैसे तैसे बच के वहाँ से भाग जाता है और भागते हुए वो कैसी से टकराता है। वो दोनों एक दूसरे को देख के हैरान हो जाते हैं। फिर बेन कैसी को सैम के पास लेके जाता है। तभी रास्ते में उन्हें एवन मिलता है
और वो बताता है कि उसने उस पूरे जगह पे बॉम्ब लगाया है और उनको वहाँ से निकल जाने को कह के एवन वहाँ से चला जाता है। फिर और कैसी को वहाँ श्याम मिल जाता है। श्याम कैसी से मिलके बहुत खुश हो जाता है। फिर बेन श्याम का ट्रैकर निकाल देता है और वो मिलिट्री बेस पे गाड़ी लेके आती है और उन तीनों को वहाँ से लेके चली जाती है। फिर वो सब एक जगह रुक के खाना खाने लगते हैं और यहीं पे ये मूवी खत्म होती है।